नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा कैसे हैं आप सभी। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कैसे हैं आप सभी, और लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। जो भी प्रेजेंट हो सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन। तो चलिए जल्दी से लिंक को एक बार शेयर कर दें, एक बार लिंक को शेयर कर दें सभी प्यारे भाई बहन। चलिए, डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। तो मेरा नाम विकास शुक्ला है, विकास शुक्ला। तो ये बेटा डेली करंट अफेयर भी इसमें होता है, इसके साथ स्टैटिक भी अब मैं देने लगा हूं। तो एमपी जी के बाय विकास सर, एमपी करंट अफेयर बाय विकास सर, डेली करंट अफेयर बाय विकास सर। तो आप सभी लाइक कर दीजिए सेशन को फटाफट से। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है एमपी का, और ये हमारा जो अब नया बैच है ये भी बेटा स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को जरूर इसको ज्वाइन करना है। ये प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 90 डेज का ये क्या है हमारा बैच है। यहाँ पे आपको कोड कौन सा यूज करना है, आप कोई भी कोर्स लें यहाँ आप VKS कोड को यूज करें, कैपिटल में डालना है सब कुछ, और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये रैपिड रिवीजन उसके काम आएगा, उसके काम जिसने जिसने क्या किया है भैया, यहां पर अभी जिसका 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम में, किसी का अप्रैल में है तो उसको बहुत काम का है ये यहां पे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, और ये क्वेश्चंस एमपीपीएससी यूनिट वाइज FLT हैं। ये आपकी स्क्रीन पर ये टेस्ट दिए हुए हैं, तो आपको जरूर इनको अच्छे से पढ़ लेना है। बैचेस फॉर मार्च 2023, तो ये 90 डेज मेगा रिवीजन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022-23 2 मार्च। विजय पथ मेगा फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2022-23 ये वाला मार्च 16, ठीक है। और कंप्लीट बैच फॉर ऑन एमपी जेल प्रहरी एंड फॉरेस्ट गार्ड 23 मार्च। यहाँ पे 90 डेज मेगा रिवीजन बैच जो मैंने बताया प्रीलिम्स का 3 महीने का बैच है, 2 मार्च से स्टार्ट है। मीडियम इसका हिंदी है। ये हमारे धुरंधर आपकी स्क्रीन पर है जो पढ़ाने वाले हैं, तो सब एक से बढ़ के एक हैं। आप सभी इनसे जुड़िए और अपना लाभ उठाइए। एमपीपीएससी प्राइसिंग प्लान, तो बेटा एमपीपीएससी का जो प्राइसिंग प्लान है यहां पर वो ये हो चुका है 10% के डिस्काउंट के साथ। 3 मंथ आपके सामने, 6 मंथ आपके सामने, 12 मंथ आपके सामने, 24 मंथ आपके सामने। लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, बुक योर स्लॉट नाउ। मध्य प्रदेश, तो चलिए हम मध्य प्रदेश को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको आज मध्य प्रदेश का स्टैटिक पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम फुली स्टैटिक पढ़ेंगे, जिसमें मैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय आपको बताऊंगा। आज मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मध्य प्रदेश का गठन तो ये दुनिया जानती है, ये तो दुनिया जानती है। चलो देख लेते हैं अपन भी एक बार फटाफट। 1 नवंबर 1956, ठीक है। 1 नवंबर 1956 7वां संविधान संशोधन, ये कम लोग जानते हैं। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, गठन किया गया। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश फजल अली आयोग जो कि 3 सदस्यीय था, फजल अली आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। चलिए, अच्छा, वर्तमान एरिया कितना है इस मध्य प्रदेश का? तो वर्तमान एरिया, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि अब पुराना नहीं आना है, डोंट वरी, ठीक है।
यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में जो एरिया है 308,252, कितना है बेटा? 308,252 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्या है? एरिया। भारत के एरिया का 9.38% है, भारत के क्षेत्रफल का यह कितना है? तो आप बोल देना भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 9.38%, ये 9.38% भारत के क्षेत्रफल का है। और वह क्या है हमारा? तो वह है हमारा यहाँ पर, ये हमारा मध्य प्रदेश है। 308,252 भारत के क्षेत्रफल का 9.38%। अगर आपसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में स्थान रैंक कौन सी है इस मध्य प्रदेश की, तो जब तक छत्तीसगढ़ था तब तक तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये कम हो चुका है, तो सेकंड रैंक। सर पहला कौन सा है फिर? अच्छा, ये पटवारी ने पूछा था पिछली बार, और पहला है बेटा, आपको पता होगा, राजस्थान है इसका सही उत्तर। फिर अगर पहला पूछे तो राजस्थान है, ठीक है, पहला पूछे आपसे तो राजस्थान सही उत्तर है। चलिए, इसकी कैपिटल सबको पता है, गठन के समय क्या हुआ था? राजधानी। तो भोपाल में बहुत सारे महल पड़े थे जो कामकाज के लिए आवश्यकता थी, जो भवनों की जरूरत थी, वो भोपाल में बहुत सारे थे। हालांकि भोपाल इस टाइम पे जिला नहीं बना था, ये क्या था? सीहोर की तहसील, लिख देता हूं, सीहोर की तहसील। ये तो बना है 2 अक्टूबर 1972 को जिला। सीहोर की ये क्या था बेटा? तहसील। सीहोर की ये क्या था? तहसील था। सीहोर की यह एक तहसील हुआ करता था। क्लियर है? सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर जरूर करें, आप सभी लाइक शेयर जरूर करते जाइए, आपके अपने सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसके जो नाम हैं वो नाम क्या क्या रहे मध्य प्रदेश के? तो 2 नाम बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। एक तो नाम है दक्षिणापथ। अच्छा, इस दक्षिणापथ में 2 चीजें हैं, एक तो है दक्षिण और एक है पथ। एक तो इसमें दक्षिण और एक है इसमें पथ, एक है दक्षिण एक है पथ, ठीक है। तो दक्षिण की ओर जाने का रास्ता, जो साउथ इंडिया है हमारा, दक्षिण भारत जिसको कहते हैं, दक्षिण भारत, तो दक्षिण की ओर जाने का रास्ता दक्षिणापथ। रेवोत्तर, रेवा के उत्तर वाला भाग रेवोत्तर, तो रेवा के उत्तर में जो स्थित है भाग वह है क्या? रेवाधन उत्तर, रेवोत्तर मतलब नर्मदा। ये क्या है? नर्मदा के जो उत्तर वाला, तो क्योंकि नर्मदा थोड़ा सा हल्का सा नीचे की ओर बहती है, कुछ ऐसी बहती है, मतलब इसके उत्तर वाला भाग था जो, ये पौराणिक नाम है रेवोत्तर तथा दक्षिणापथ। ये क्या है बेटा? ये पौराणिक नाम है रेवोत्तर तथा दक्षिणापथ। ये रेवोत्तर तथा दक्षिणापथ हैं, ठीक है। तो रेवोत्तर, दक्षिणापथ, ये 2 नाम प्रमुख रूप से आपको इसके देखने को मिलेंगे। अब अन्य नाम, ये तो पौराणिक नाम है, यहां लिख दूं मैं पौराणिक नाम, ये बेटा पौराणिक नाम है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर अन्य नाम देख लेते हैं हम, कौन कौन से इसके अन्य नाम, किन अन्य नामों के से इनको जाना जाता है हमारे मध्य प्रदेश को। तो यहां पर पहला नाम, एक तो लघु भारत, ये क्या है? लघु भारत, ठीक है, लघु भारत हो गया। फिर ये क्या है? नदियों का मायका। सर ये क्या है? नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं वो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत से ये निकलती हैं। अब प्रायद्वीप क्या है सर? आप तो और ही बोलते जा रहे हो भैया। प्रायद्वीप वह क्षेत्र होता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। एक तो यहाँ पे होगा अरब सागर, ठीक है, 3 ओर से जो समुद्र से घिरा हो, अरब सागर। यहां पे आएगा बेटा हिंद महासागर, यहां पे आएगा बेटा बंगाल की
खाड़ी। ठीक है, तो ये तीन क्षेत्र, जब कोई भी समुद्र से कोई भी क्षेत्र तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, सॉरी भूमि का हिस्सा, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्लियर है, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। फिर हम इसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये नदियों का मायका, ज्यादातर नदियों का उद्गम इसी स्थल से हुआ है और किसी अन्य राज्य में जाकर, किसी अन्य नदी या समुद्र से जाकर के ये मिल जाती हैं। ठीक है, किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य राज्य के अंतर्गत फिर ये जाकर के नदी या फिर किसी और अन्य नदी या समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो इनको कहा जाता है क्या? इनको कहा जाता है नदियों का, इसको कहा जाता है नदियों का मायका। अब तो भैया ये चीता प्रदेश भी है, चीता प्रदेश। तो मोदी जी ने अपने जन्म दिवस, कब आता है मोदी जी का जन्मदिन? तो 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन आया था 2022 में, और इन्होंने 8 चीते छोड़े थे। 8 चीते, अब करंट अफेयर भी साथ में समझते जाओ, मैं बोलता जा रहा हूं। 8 चीते छोड़े, 5 तो इसमें मादा थी और 3 नर चीतों को छोड़ा है। बोइंग 747, फिर से सुनो, किस विमान से लाया गया? नामीबिया, अफ्रीकाई कंट्री है ये, अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी? नामीबिया। अब नामीबिया से लाया गया, इनको नामीबिया से लाया गया है, तो विमान से आए थे। कौन से? बोइंग 747, 747। उसमें एक झंडा लगा था, फ्लैग नंबर था 118 उसका। क्लियर है? चलिए, तो चीता प्रदेश भी हो गया। अच्छा, बाघ प्रदेश भी है। क्यों भैया? बाघ रिपोर्ट 2018 में आई थी, उसके तहत मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा 526 बाघ है, मतलब बाघ प्रदेश। अभी बाघ प्रदेश का दर्जा इसको फिर से मिल चुका है जनजातीय प्रदेश। तो भैया अब ये क्या है सर? जनजातीय प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जो जनजातियों के हमारे आदिवासी प्यारे भाई निवास करते हैं देश में, तो वो मध्य प्रदेश है, वो मध्य प्रदेश है। जनजातीय प्रदेश इसलिए कहा जाता है। सोया स्टेट, तो क्या सर सो गया है मध्य प्रदेश? जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सोया स्टेट का मतलब सोयाबीन में अभी उत्पादन अधिक है, तो सोया स्टेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, सोया स्टेट। ठीक है। अच्छा, दलहन भी खूब सारी होती है, तो आप इसको दलहन प्रदेश या दालों का प्रदेश भी आप बोल सकते हैं। दलहन प्रदेश, क्लियर है? दलहन प्रदेश भी एक नाम है, बिल्कुल। हार्ट ऑफ इंडिया, हृदय प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। हार्ट ऑफ इंडिया, हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया, हृदय प्रदेश। क्लियर जी? बहुत बढ़िया। शेयर करिए भैया, सभी प्यारे भाई बहनों से अनुरोध है कि सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, इसकी राजभाषा क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं लिख दिया मैंने राजभाषा मतलब कामकाजी भाषा क्या है यहाँ की? हिंदी। गुजरात में चले जाओ, गुजराती मिल जाएगी आपको। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां पे आपको बोला जाए कि राजकीय गान, राजकीय गान क्या है? राजकीय गान, राजकीय गान जो है वह है मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। कब से अडॉप्ट किया गया? 2011। किसने लिखा है? किसने लिखा है तो बताइए फटाफट, जल्दी से बताएं। संगीतकार, तो ये लेखक कौन है? लेखक, रचयिता, लेखक हैं यहाँ वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं, अब मैं इसमें अगर आपसे बात करूं कि यहां पर ये लिखा किसने, गाया, संगीतमय किसने किया? संगीत, तो सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव, सुनील झा व आदेश श्रीवास्तव। अच्छा, गाया किसने है? गायक, तो शांतनु को जानते हो ना, शांतनु मुखर्जी।
शान, जो देश की शान है। चलिए, तो राजकीय गान मेरा मध्य प्रदेश 2011, लेखक वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव, संगीत दिया है सुनील झा व आदेश श्रीवास्तव ने, गायक है यहां पे शांतनु मुखर्जी उर्फ शान। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम। राजकीय चिन्ह जो आपको पता है, राजकीय चिन्ह में क्या क्या है, तो हम फटाफट से देखते हैं। राजकीय चिन्ह, बाहरी भाग में, बाहरी राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा ना, मध्य प्रदेश सरकार का कुछ इस तरीके से ये गोल होता है, उसमें यहाँ पे अशोक स्तंभ बना होता है, मध्य भाग में ये गोले ऐसे बने होते हैं, वही की उसकी बात कर रहा हूं, मैं बना नहीं पाऊंगा उतना अच्छा, तो क्षमा करिए भैया। बाहरी भाग में क्या है, तो आउटर भाग में क्या है, यहाँ पे 24 स्तूपों की आकृति है, 24 स्तूपों की, चौबीस स्तूपों की आकृति बनाई गई है इसमें। बाहरी भाग में बेटा क्या बनाया गया है, 24 स्तूपों की आकृति। ठीक है, इसके भीतर क्या लिखा हुआ है, इसके भीतर, इसके भीतर, इसके भीतर इसके भीतर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते ऊपरी भाग में, और मध्य प्रदेश शासन भी इसमें, और इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन भी लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा है। और इसी के साथ, इसके साथ मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, खाद्यान्न लिख देते हैं, प्रमुख खाद्यान्न, ग्रेन फूड, खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, प्रमुख खाद्यान्न फसलें भैया, सबसे पहले तो गेहूं खाद्यान्न प्रमुख गेहूं है, फिर यहां पर धान, तो गेहूं व ऐसे लिख देते हैं, गेहूं व धान की बालियां, तो गेहूं व धान की बालियां इसके अंतर्गत इंगित की गई हैं। बाहरी भाग में 24 स्तूपों की आकृति बनाई गई है, इसके अंदर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, फिर गेहूं व धान की बालियां भी इसमें बनाई गई हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, मध्य भाग में, मध्य जो सबसे अंदर का है, मध्य भाग में सिंह आकृति वाला अशोक स्तंभ, सिंह आकृति वाला अशोक स्तंभ, तथा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद या बनियान या बट वृक्ष बना हुआ है। ठीक है, मध्य भाग में सिंह आकृति वाला अशोक स्तंभ तथा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद या फिर बट वृक्ष बना हुआ है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, ये राजकीय चिन्ह की कहानी, क्योंकि इसमें अंदर से क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। बाहरी भाग में 24 स्तूपों की आकृति, इसके भीतर सत्यमेव जयते लिखा है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें गेहूं व धान की बालियां इंगित हैं, तथा अब सोयाबीन में फंसा देगा वो,
तुम्हें लगेगा कि राजकीय फसल तो सोयाबीन है, तुम्हें लगेगा कि भाई इसका आंसर तो सोयाबीन होना चाहिए, परंतु वहां ऐसा नहीं है, फंसना नहीं है। मध्य भाग में सिंह आकृति वाला अशोक स्तंभ बनाया गया है, बीच वाले भाग में, तथा मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद बट बना हुआ है। बट वृक्ष इसमें बना हुआ है। क्लियर? चलें अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भैया, लाइक शेयर बनाएं बराबर, लाइक और शेयर जरूर करें आपके अपने सेशन को। चलें अब मध्य प्रदेश के अन्य राजकीय चिन्ह देखते हैं हम। राजकीय अन्य चिन्ह, सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं बेटा, और सबसे पहला और वो देखते हैं हम, क्या देखना है हमें यहां पर आपको। राजकीय मैंने गान तो बता ही दिया, राजकीय गान, राजकीय चिन्ह जो है, लेकिन अन्य चिन्ह देखते हैं अब हम। राजकीय पक्षी, तो आप क्या बोलोगे, राजकीय पक्षी कौन है इस मध्य प्रदेश का? जल्दी से कमेंट करो, राजकीय पक्षी कौन है? तो उसका नाम कौन नहीं जानता? दूधराज। दूधराज को क्या बोलते हैं अन्य नाम? शाहे बुलबुल। शाहे बुलबुल आ चुका है एग्जाम में। शाहे बुलबुल, दूधराज। और अगर इसका आपसे वैज्ञानिक नाम पूछते, अगर आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछते तो क्या है दूधराज का? पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है राजकीय पक्षी का। ठीक है। राजकीय पशु, तो क्या आप बता देंगे? बता देंगे उसमें क्या है? राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। बारहसिंगा ये कैसा है? बारहसिंगा और उसमें भी ब्रीडरी प्रजाति का, ऐसा वैसा नहीं भाई साहब, ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये कहां पाया जाता है? ये कान्हा में पाया जाता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। अच्छा, इसका और भी नाम है यहाँ पे, एक बार व्यापम ने दलदल वाला हिरण दे दिया ऑप्शन में, बच्चों का दिमाग खराब। दलदल वाला हिरण, भाई साहब यही है वो दलदल वाला हिरण, और कहीं अलग से हिरण नहीं आ गया। दलदल वाला हिरण यही है, बारहसिंगा। 12 सींग होने के कारण इसका नाम बारहसिंगा पड़ा है। लाइक और शेयर जरूर करते जाइए आप सभी, लाइक शेयर जरूर करें आपकी अपनी क्लास को। तो दलदल वाला हिरण कहा जाता है इसको, और इसका भी वैज्ञानिक नाम है, तो लिख लेते हैं वैज्ञानिक नाम। इसका जो वैज्ञानिक नाम है बेटा वह क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है रुसवर्स डाउसेली क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, राजकीय पशु के बाद यहां पे अब हम स्टार्ट करते हैं राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? स्टेट ट्री ऑफ एमपी, राजकीय वृक्ष। आप सभी को पता है बेटा यहां पे कौन सा है, तो यहां पर है बरगद। बरगद या इसको बट कहा जाता है। और ये सब जब 1981 में क्या हुआ था, 1 नवंबर 1981 को अपनाया गया है इस सब को, 1 नवंबर 1981। ठीक है, राजकीय वृक्ष है बरगद। अब बरगद का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, वैज्ञानिक नाम, वनस्पतिक नाम आप बोल सकते हो, वैज्ञानिक नाम लिख देता हूं मैं, वैज्ञानिक नाम फाइकस बैंगेलेंसिस। क्या है? फाइकस बैंगेलेंसिस, बैंगेलेंसिस, फाइकस बैंगेलेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, फाइकस बैंगेलेंसिस। क्लियर है? फाइकस बैंगेलेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये राजकीय वृक्ष हो गया हमारा। अगर मैं आपको अब आगे बताऊं तो आगे बेटा क्या है? राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प कौन सा है? स्टेट फ्लावर ऑफ एमपी। तो स्टेट फ्लावर ऑफ एमपी कौन सा है बेटा? यहां पे आपको मिलेगा क्या? लिली, सफेद लिली, व्हाइट लिली, सफेद लिली, सफेद लिली या व्हाइट लिली। और इसको मैडोना लिली भी कहा जाता है। कभी मैडोना लिली के नाम से आ जाए तो कंफ्यूज ना हो जाना, मैडोना लिली भी वही बात है। ठीक है, क्योंकि इसको ही कहा जाता है मैडोना लिली। चलिए, ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम देख लेते हैं हम। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम जो है इसका लिलियम कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम इसका वैज्ञानिक नाम है, लिलियम कैंडिडम। जल्दी से नोट डाउन कर लें और हम आगे फिर चलते हैं। लिलियम कैंडिडम, आगे देखते हैं अब हम। राजकीय फसल। तो राजकीय फसल यहां की कौन सी है? स्टेट क्रॉप ऑफ एमपी, स्टेट क्रॉप ऑफ एमपी आपको पता है राजकीय फसल। तो ये है सोयाबीन, जिसके कारण इसको सोया स्टेट कहा जाता है, सोयाबीन। ये खरीफ की फसल है। कैसी है बेटा? खरीफ की फसल। खरीफ का मौसम जानते हो ना, ये जो जून से जुलाई से स्टार्ट होता है, सितंबर तक चलता है, वो खरीफ का सीजन होता है। इसका वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। ये तिलहनी फसल है। सर्वाधिक मालवा में सबसे ज्यादा होता है क्या बेटा? तो सोयाबीन। तेल निकाला जाता है इसलिए तिलहनी फसल है, तेल निकाला जाता है इसलिए ये तिलहनी फसल है। हाँ, अब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, स्टेट स्पोर्ट ऑफ एमपी। अब ध्यान देना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन घूम रहा है मार्केट में। आपको मैं जनसंपर्क के अनुसार बता रहा हूं। जनसंपर्क, ये तो मलखंभ है, ठीक है, सबको पता है, लेकिन कब इसकी डेट मिलती है और बहुत चर्चा में रहती है, तो ये जनसंपर्क के अनुसार बता रहा हूं मैं। जनसंपर्क आपको पता है ना, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ एमपी, मतलब खुद सरकार का है। 10 अप्रैल 2013।
तो इसके इसके मलखंभ के जो प्रणेता कहे जाते हैं, प्रणेता जिनने इसको पितामह कहे जाते हैं, वल्लभ भट्ट देवोधर, वल्लभ भट्ट देवोधर, वल्लभ भट्ट देवोधर इसके प्रणेता कहे जाते हैं, वल्लभ भट्ट देवोधर। क्या है बेटा? वल्लभ भट्ट देवोधर, वल्लभ भट्ट देवोधर क्या कहे जाते हैं? प्रणेता कहे जाते हैं। ठीक है, इसमें दो शब्द हैं, एक तो है मल्ल और एक है खंभ, मल्ल प्लस खंभ। मलखंभ अकादमी कहां पर है? उज्जैन। उज्जैन से ये जन्म इसका माना जाता है, उज्जैन। कहां से जन्म माना जाता है? उज्जैन से इसका जन्म माना जाता है, उज्जैन से इसका जन्म माना जाता है। ठीक है, राजकीय खेल हो गया ये मलखंभ, ये हो गया मलखंभ। राजकीय नाट, राजकीय नाट स्टेट फोक ड्रामा ऑफ एमपी, स्टेट फोक ड्रामा ऑफ एमपी। राजकीय नाट्य क्या है? तो राजकीय नाट्य की अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत तो माच है, माच। इसके जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? जन्मदाता गुरु बाल मुकुंद। माच। मालवा का भी ये क्या है? मालवा का भी लोकनाट्य है, मालवा का भी ये लोकनाट्य कहा जाता है, मालवा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की ओर जाते हैं तो अब मिलेगा आपको राजकीय नृत्य। तो मध्य प्रदेश का स्टेट फोक डांस ऑफ एमपी कौन सा है? स्टेट फोक डांस ऑफ एमपी राजकीय नृत्य जो है वो है राई। राई कहां का है? बुंदेलखंड का भी ये कहा जाता है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य। राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य भी है ये बेड़िया समुदाय के द्वारा किया जाता है, बेड़िया समुदाय। पुरुष को यहां पर विदूषक कहा जाता है और महिला को यहां पर बेड़नी कहा जाता है। पुरुष को यहां विदूषक और महिला कलाकार को बेड़नी के नाम से इसमें जाना जाता है। चलिए राजकीय फल देखते हैं इसके बाद हम। अच्छा, नोट डाउन करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए राजकीय फल देखते हैं हम। अब हम राजकीय फल, तो आपको पता है राजकीय फल क्या है? स्टेट फ्रूट ऑफ एमपी राजकीय फल। राजकीय फल जो है बेटा वह है आम। आम अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां है? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ कहां है? सरजीवा। अच्छा, आम का वैज्ञानिक नाम यहां भी है तो भैया इसका वैज्ञानिक नाम मेगीफेरा इंडिका, मेगीफेरा, मेगीफेरा इंडिका, मेगीफेरा इंडिका या आपको यहां पर मिल जाएगा, मेगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम, आम का नाम मेगीफेरा इंडिका। राजकीय फल है ये, ठीक है, राजकीय फल है ये मध्य प्रदेश का। राजकीय नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कौन है? हमारी मां नर्मदा। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी
राजकीय नदी कौन सी है? राजकीय नदी, स्टेट रिवर ऑफ एमपी, राजकीय नदी बेटा मिलेगी आपको, वह है मां नर्मदा। नर्मदा, जिसका एक अन्य नाम है रेवा। जी बहुत बढ़िया, शेयर करते जाइए, शेयर जरूर करें एक बार, और लाइक करें सेशन को अगर अच्छा लगता है सेशन आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा वो मछली, तो राजकीय मछली कौन सी है? राजकीय मछली, महासीर। महासीर, महासीर कहां पाई जाती है? नर्मदा। महासीर प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है खरगोन के अंतर्गत, नर्मदा में, महासीर। अच्छा, अब इसका भी वैज्ञानिक नाम है टॉरप्यूटिटोरा। टॉरप्यूटिटोरा, इसका मछली का भी वैज्ञानिक नाम है टॉरप्यूटिटोरा। टॉरप्यूटिटोरा, ठीक है ना, टॉरप्यूटिटोरा। चलिए अब हम और भी यहां पे आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम, तो ये तो कोई भी बोल देगा, प्रथम सीएम साहब कौन थे? प्रथम सीएम कौन थे इस मध्य प्रदेश की पावन धरा के? तो पंडित श्री रविशंकर शुक्ल। पंडित श्री रविशंकर शुक्ल जी क्या थे? यहां पर प्रथम सीएम थे मध्य प्रदेश के। अच्छा, दूसरे सीएम आपसे बोल दे, दूसरे सीएम, तो क्या आप बता दोगे? कौन कौन बता पाएगा? बताओ, मैंने पूछ दिया, व्यापम में बैठे हो, दूसरे सीएम आ गए, तो दूसरे पे ध्यान दे लेना भैया। भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई, भगवंत राव मंडलोई क्या थे? दूसरे सीएम, भगवंत राव मंडलोई। प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन थे? अच्छा, वर्तमान सीएम तो लिख दें तो भैया बुरा मान जाएंगे वर्तमान वाले, वर्तमान सीएम साहब। तो वर्तमान सीएम जो है वो श्री 1008 शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान। आंधी और तूफान, शिवराज सिंह चौहान जी, जी लगा दें दो। अच्छा, प्रथम गवर्नर कौन थे भैया? प्रथम गवर्नर, प्रथम राज्यपाल, तो पहले राज्यपाल इस मध्य प्रदेश के कौन थे? वह थे पट्टाभिषिता रमैया। श्री, प्रथम व्यक्ति होता है किसी भी राज्य का राज्यपाल, श्री पट्टाभिषिता रमैया। क्लियर? चलिए, वर्तमान में कौन है फिर? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप सभी बताइए जल्दी से कमेंट करके। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। वर्तमान में यहां पे कौन है राज्यपाल? तो श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल। श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल जी यहां पे क्या रहते हैं? मध्य प्रदेश के क्या हैं वर्तमान में? राज्यपाल, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ एमपी, तो वो है श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल। ठीक है, ये आपको इतनी चीजें तो पहले, सबसे पहले अगर नोट डाउन नहीं किए तो कर लीजिए, ये बहुत काम किए हैं आपके, ये बहुत ज्यादा काम किए हैं आपके।
चलिए, अच्छा, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सबको पता है, जबलपुर। कब स्थापना की गई? तो पहले नागपुर हाई कोर्ट लगता था गठन के पहले तक, ठीक है, नागपुर लगता था, परंतु फिर यहां पर 1 नवंबर 1956 से कहा बना दिया गया, बोले अपना भैया 1956 से यहां पर बना दिया गया कि भैया अपने राज्य के अंतर्गत बनाओ, तुम हमारे यहाँ क्यों आते हो महाराष्ट्र में? तो इनने भी बोला कि हाँ बिल्कुल मुझे अपना बनाना है, बना दिया अपना, ठीक है। एमपीपीएससी कार्यालय कहां पर है? एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, एमपीपीएससी। एमपीपीएससी कहां पर है बेटा? तो एमपीपीएससी आपको मिल जाएगा, एमपीपीएससी कहां मिलेगा? इंदौर के अंतर्गत। कहां मिलेगा आपको? इंदौर, इंदौर में है ये भी 1956 में इसी टाइम पे स्थापित किया गया था। अच्छा, इसका वास्तुकार कौन था? अगर आपसे कभी वास्तुकार पूछ लेना, आप बोल देना, आप क्या बोल दोगे भैया? आपको बोलना है वास्तुकार इसका उच्च न्यायालय का जो था वह था हेनरी इरविन। और बनवाया किसने था ये? तो राजा गोकुलदास थे, राजा गोकुलदास। क्या थे? राजा गोकुलदास ने इसका निर्माण करवाया था। और ये हमारा एमपीपीएससी आयोग, एमपीपीएससी आयोग। तो चलिए हम यहां पे सेशन को करते हैं समाप्त। आप सभी अपना ध्यान रखिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए खूब सारा। यहां पर ये मध्य प्रदेश का एक जो जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी था, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, वो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ना। तो आपको कैसी लगी क्लास? जरूर लाइक करें सेशन को अगर अच्छी लगती है क्लास। और आप सभी का बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार है, शुक्रिया है। यूं ही जुड़े रहिए और हम बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अपना ध्यान रखें, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सभी। और लाइक कर दीजिए एक बार। और हाँ, जो होमवर्क देता हूं मैं उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करिए। आपकी एक आदत जो ये बनेगी, इससे आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो जाने से पहले इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो चलिए लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।